गाइस, कल मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो फ्रैक्शंस के मैंने पहला टाइप पढ़ाया था सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के मैंने कितने टाइप बताए थे? 7 टाइप्स बताए थे। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, इतने बताए थे फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो कल मैंने लाइटली बताया था। आज मैं दो टॉपिक्स ऐसे ले रखे हैं मैंने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हम बाय मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, तो इसको समझिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है मैंने कल बताया था, थोड़ा सा आज डीपली समझ लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 1/2, तो हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी हो, उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम 1 × 2 ले लिया, इंटू इसमें भी 2 ले लिया, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराना है। तो इक्वल 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 4 में करेंगे, हमारा क्या हो गया 1/2 का 1/2 इक्वल टू 2/4। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा? जब इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया 1/2। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। जैसे 4/8 ले लिया, 4/8 ले लिया इक्वल 16/32 या हाँ 16/32। अब जैसे मैंने इसका देखा 4/8 और 16/32, 4/8 को कट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, 16 को कट करेंगे तो 1/2, ये आ गया 1/2 का 1/2। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से 4/5 ले लिया, इनटू हमने क्या बताया मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमने फिर से कर दिया। कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जब कोई डिजिट लेते हैं तो उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होता है और डिनोमिनेटर में करना होता है। जैसे हमने ले लिया 5 × 5, न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में उसी नंबर का उसी डिजिट का कर दिया मल्टीप्लाई। तो कितना आया 4 5 जा 20 अपॉन 5 5 जा 25। ये हो गया ना 20/25। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चला 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/25 कैसे है? हम इसको कट करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 आ गया 4/5। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही अब आगे समझते हैं। तो इसी तरह सेम मल्टीप्लाई, सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराने से जो आंसर आता है वो उसी का पहले वाले फ्रैक्शन का दूसरा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, मान लेते हैं 4/5। तो इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसमें फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करते हैं 4/5 ले लिया। अब 4/5 का 1 में तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अगर 1 में कर भी देते हैं तो कितना आएगा 4/5 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट लेना है, इसमें नेक्स्ट लेना है। तो हम नेक्स्ट ले रहे हैं 4/5 × 2, नंबर डिजिट हमने ले लिया 2। कितना आया 4/5 का कितना 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हमें लेना कितना है 3 लेने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारा ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं 4/5 × 3 नंबर वही है ना, सेम नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है। इक्वल 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/5 का। अब तीसरा देखते हैं 4/5 इंटू इसमें 3 का कर देते हैं, इसमें 3 का कर चुके हैं 4 का कर देते हैं। 4/4 × 4, इसमें भी 4 का कर दिया, इसमें भी 4 का कर दिया। कितना आया 4 4 जा 16/4
5 4 जा 20। अब हम इसमें क्या पूछा गया, राइट द फर्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। तो इसमें हमने फर्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हमें सीरियल से डिजिट लेने हैं, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब आगे बताते हैं। तो हमने अब हम दूसरा बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभी, जैसे मान लिया 4/9 विद न्यूमरेटर 12। इसमें क्या बोल रहे हैं, विद न्यूमरेटर 12, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमको। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, इसमें न्यूमरेटर तो हमें बता दिया गया, लेकिन डिनोमिनेटर में क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालें, हमें क्या पता चल रहा है इसमें 4 कितना, तो इसमें ये दे दिया गया। अब हमें इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख रहा है, तो हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं 12 आया कैसे, हमने 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई किया, हमने क्या बोला था, सेम नंबर डिजिट का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हुआ है ना, तो इसी वजह से 9 3 जा हो जाएगा। 9 3 जा कितना होता है 27। देखिए 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/27। अब दूसरा ले लेते हैं, 2/4 ले लेते हैं। इसका न्यूमरेटर दे दिया जाता है, इसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर देख लेते हैं, इसका कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमें इसमें न्यूमरेटर इसका, तो हमने क्या है, हमने देखा 32 कैसे आया डिनोमिनेटर में, 32 कैसे आया, हमने 4 का मल्टीप्लाई किस में किया तो 32 आ गया, 4 8 जा 32। हमने क्या बोला था, मल्टीप्लाई उसी डिजिट का करना है जिसमें हमने डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, उसी में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 8 जा 32, 2 8 जा 16 आ गया, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 16/32। अब जैसे हमें पता करना है कि हाँ यही तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या नहीं है, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। हमने 8 का मल्टीप्लाई किया था ना, इसी वजह से 8 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 आ गया ना, 2/4 आ गया, 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह से इसमें देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 4/9 आ गया ना, इस वजह से ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करते हैं, इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता है। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अभी तक मैंने बाय मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, अब बाय डिवीजन पढ़ेंगे। तो बाय डिवीजन कैसा होता है, जैसे 1/2 और 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अब हम इसमें देखते हैं बाय डिवीजन करना है। ओके, तो अभी तक हम इसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस तरह के फ्रैक्शंस में अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप देखना 2/4 है जैसे, तो हमने बाय मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड में क्या किया था, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ऐसा डिजिट लिया था जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी हुआ था और डिनोमिनेटर में भी हुआ था। अब हम ऐसा डिजिट लेंगे जिसका डिवाइड न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो। तो कौन सा टेबल है, जो ऐसा कोई टेबल लेंगे, ऐसा कौन सा टेबल है जो जिसमें 2 4 आता हो, तो 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया 1/2। अब ये ले लेते हैं, अब जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब दूसरा ले लेते हैं 3/6, 3/6 ले लिया। तो अब फिर से कोई ऐसा टेबल लेंगे,
टेबल हमने कौन सा ले लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें भी 1/2 आ गया है ना। अब इसी तरह से 4/8 ले लिया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ रहा है ना, सब में 1/2 ही तो आ रहा है। इसी वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी बन गया, इस वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अब आगे देखते हैं। अब जैसे हमने 8/32 ले लिया, अब इसमें किसका डिवाइड देना है, हमें उसी टेबल को डिवाइड देना है जिसमें न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आ रहा हो। तो किसका करेंगे, 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब जैसे मान लेते हैं हम 24/32 ले लिया, 24/32। अब कोई ऐसा टेबल लेते हैं जिसमें डिवाइड दोनों में ही चला रहा है, तो 4 ले लें, 4 6 जा 24, और या फिर 8 भी ले सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, क्या आ गया 3/4, क्या आ गया। अब इस तरह से ही क्या है, जैसे हम आगे देखते हैं 32/56, अब इसमें विद न्यूमरेटर, इसमें कितना दिया गया 4 दे दिया। अभी तक क्या था, मल्टीप्लाई करते थे, अब लेकिन डिवाइड करेंगे। इसमें न्यूमरेटर इसका कितना दे दिया गया 4 दे दिया गया, और इसका क्वेश्चन मार्क लग गया। डिनोमिनेटर तो हमें पता नहीं है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, बाय डिवीजन से निकालना है, तो हमें इसमें पता ही नहीं है। तो हमने ऐसा किस टेबल का डिवाइड इसमें किया है जो 4 आ गया। अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने किस टेबल का इसमें डिवाइड किया है जो 4 आ गया। तो 8 4 जा 32 किया, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, हमारा कितना आ गया 4/7 आ गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हम अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय मल्टीप्लिकेशन में, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमको डिवाइड भी करना होता है। अब हम आपको बताएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, जैसे हमने लिख दिया 2 + 1/2, 2 and 1/2, 2 1/2, तो इस तरह की सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस तरह की ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 4 7 2, 4 7 2 ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो ये एक फॉर्मूला टाइप का आता है। जैसे ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं, A/B/C, तो A का इंटू C में करना है, और जो भी आंसर आए उसको प्लस कर देना है डिवाइड B में, B उसको प्लस कर देना है। जैसे A का मल्टीप्लाई C में कर दिया, जो आंसर आएगा उसी को प्लस कर देना है B से, हमने ये प्लस कर दिया, और डिनोमिनेटर तो हमारा वही रहेगा C रहेगा। जैसे अब इसमें ये देखते हैं, फॉर्मूला के तौर पे चलते हैं, देखते हैं। A है, A हमारा कौन सा हो गया, A तो ये हो गया, ये हमारा A हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, और ये B हो गया। फॉर्मूला में क्या बता रहा है कि A का इंटू करना है C से, तो हम A का इंटू करेंगे C से, 4 × 2। अब हमने क्या बताया, जो आंसर आएगा, अभी हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं पहले, +B, तो +B के जगह पे कितना है 7 है, अपॉन C कितना है 2 है, डिनोमिनेटर 2 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 7 15, तो 15/2। हमने क्या किया था, ये ले ली थी, ये डिजिट ले लिए थे, फ्रैक्शन ले लिया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 7/2 4 इतना ले लिया था। अब हमें फॉर्मूला एक समझाने के तौर पे मैंने बताया है, वैसे डायरेक्टली करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे करते हैं
हमें इतना पता चल गया, इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसको हमें ऐड कर देना इसमें। तो 2 4 जा 8, 8 और 7 15, इस तरह से कर देंगे ना। तो 15/2 डेनोमिनेटर ये डेनोमिनेटर हमारा वही रहेगा जो इसमें है। तो हमने क्या बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमने अब चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं। 2 4 8, तो 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 20/8, ये हमारा 20/8 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं। तो अभी हम क्या बता रहे थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन ही जाता है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन को बताएंगे। देखिए, जैसे हमने लिख लिया 23/5, 23/5, तो हम इसमें अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड ऐसे करेंगे कि 23 से ज्यादा ना हो। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, जितने से मल्टीप्लाई गया है, जितने से डिवाइड गया है, डिवाइड कितने से गया, 5 4 जा 4 टाइम्स में गया है ना, तो 5 4 जा 20। अब 20 से यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना हो गया 3/5। तो 5 4 जा 20, ये देखिए। अब इसको, ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले। 5 4 जा 20, 20 और 3 23 हो गया, 23/5, ये बन गया, आ गया ना ये आंसर। तो इसमें एक फॉर्मूला एक तरीके से होता है, ये हो गया रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है एक तरीके से, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डेनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये रिमाइंडर हो गया, ये डेनोमिनेटर हो गया। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष जो बचता है, और क्वेश्चन भागफल, क्वेश्चन जिसमें हमने भाग दिया है, जिससे हमने भाग किया। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा था, तो 5 4 जा 20, तो 4 टाइम्स में गया था ना, तो क्वेश्चन हो गया हमारा। डेनोमिनेटर तो हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, और रिमाइंडर जो हमारा यहाँ पे डिवाइड देने के बाद जो यहाँ पे संख्या बचती है उसे रिमाइंडर बोल देते हैं। तो यही हो गया। जैसे हमने एक और कोई मान लेते हैं, 48/5 मान लिया, 48/5 मान लिया। तो 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 48 से ज्यादा ना हो। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 9 टाइम्स में गया है ना, तो 9 इधर क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, 9 क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 3 बचा, ये हमारा 3 रिमाइंडर हो गया, 3 रिमाइंडर हो गया, और 5 तो डेनोमिनेटर रहेगा ही। तो इसी तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसी तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। अब आगे देखिए, अभी तक मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन और ग्रेटर एंड स्मॉलर, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये फ्रैक्शन में ही हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक में मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया है, ये होमवर्क करना है। राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, मैंने बताया था ना, राइट द फर्स्ट 4, मैंने फर्स्ट 3 बताया था इक्विवेलेंट। इसके नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है इन सभी का। और राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, न्यूमरेटर 2 दिया गया है, इसमें न्यूमरेटर दिया गया, इसका डिनोमिनेटर निकालना है, इसका डिनोमिनेटर दिया गया, इसका न्यूमरेटर निकालना है। अब राइट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना है। अब इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।